नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जनवरी से नवंबर तक के जो करंट अफेयर की वीडियो लाया था उसमें हमने पार्ट 1 करा दिया था। आज हमारा पार्ट 2 है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 है ये। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछले में हमने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो कि जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर की वीडियो वन लाइनर पोर्शन की तरह हर पॉइंट पर डिटेल में चर्चा की जा रही है इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पार्ट 1 वाली वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा। हमारा डायरेक्टली आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस नाम से सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप फ्री में PDF ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101 से 100 प्रश्न हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। 101 प्रश्न है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 102 प्रश्न, अगस्त 2023 को किस नाम से भारत की पहली लॉन्ग रेंज वाली रिवाल्वर लॉन्च की गई है? तो प्रबल जो है वो लॉन्च किया गया है। 103 प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो तमिलनाडु में। 104 प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंधन निर्देशक जिसको हम MD कहते हैं किसे नियुक्त किया गया था? R दोरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एग्रीकल जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चेन्नई की अग्रिकुल कास्मास कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया गया है। रॉकेट का नाम है अग्रिवाण, इंजन का नाम है अग्रिलेट और लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो सतीश धवन स्पेस स्टेशन, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 106 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारी बारिश तथा उसमें हुए नुकसान के कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। बहुत बड़ी आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा थी, भूस्खलन से लेकर बारिश से लेकर। प्रश्न नंबर 107 है कि आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। प्रश्न नंबर 108 है कि हाल ही में किस राज्य में मैटी केले को GI टैग दिया गया है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु का यह जो है मैटी केला जो है GI टैग दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 109 है कि हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लमपुरम की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट। प्रश्न नंबर 110, हाल ही में BRO के द्वारा दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है। कहां पर? तो लद्दाख में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायुक्त की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए? तो गीतिका श्रीवास्तव जी हैं। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पहली महिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 112, दुनिया का दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो एमर्सन मांगवा। प्रश्न नंबर 113, इसरो के सबसे सोलर मिशन का नाम बताइए? तो आदित्य L1 हाल ही में लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 114 है कि अभिनेत्री सीमा देव का अगस्त 2023 को निधन हो गया। वह हिंदी के अलावा किस भाषाई फिल्मों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी? तो मराठी। प्रश्न नंबर 115, फार्मूला 1 डच ग्रैंड फिक्स 2023 किताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 116, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो इंदौर ने जीता है। प्रश्न नंबर 117, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 118, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहां शुरू की गई है? लेह लद्दाख में। प्रश्न नंबर 119, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ट्रैक्टर प्राइमा ET11 किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है।
प्रश्न नंबर 120, ग्रीस देश का सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किसे दिया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। प्रश्न नंबर 21, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको दिया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। ये मोदी जी पाने वाले पहले भारतीय भी हैं फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 122, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल पीएम मोदी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 123, फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 124 का पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है पीएम मोदी को दिया गया है। प्रश्न नंबर 125, पलाऊ गणराज्य एबाकल अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है। पलाऊ गणराज्य का ये सर्वोच्च सम्मान है। प्रश्न नंबर 126, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत का है 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रश्न नंबर 127, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2023 में जो है किसको दिया गया है यही पुरस्कार? तो आशा भोसले को दिया गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा 2023 का। प्रश्न नंबर 128, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी वो आपको बताइए। इस बार की थीम राष्ट्र प्रथक सदैव प्रथम जो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 129, नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो पीएम विश्वकर्मा योजना। 15 अगस्त के दिन ये 3 योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें से ये पीएम विश्वकर्मा योजना एक है 3 में से। आगे दूसरा देख लीजिए, देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो लखपति दीदी योजना, ये भी 15 अगस्त को शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है 100, किराए के मकान में रहने वाले कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग एलआईजी वाले शहरी नागरिकों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो गरीब शहरी आवास योजना। तो ये 3 योजनाएं 15 अगस्त को शुरू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न नंबर 132, पद्म विभूषण से सम्मानित कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? तो सांख्यिकी विद थे। प्रश्न नंबर 133, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? तो अस्मिता महिला लीग। बहुत अच्छा प्रश्न है, अस्मिता महिला लीग नाम रख दिया गया है खेलो इंडिया महिला लीग का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अस्मिता का फुल फॉर्म हो जाएगा अचीविंग स्पोर्ट मिलस्टोन बाय इंप्रिंजिंग वुमेन थॉट एक्शन। प्रश्न नंबर 134, पुस्तक हाउस ऑफ मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? तो नीरजा चौधरी। प्रश्न नंबर 135, FIDE लाइव रैंकिंग में विश्व आनंद को पछाड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो गुकेश डी जी हैं, वो बन चुके हैं। प्रश्न नंबर 36, किस कंपनी को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ONGC को दिया गया है। ONGC को विदेश लिमिटेड ये कंपनी है, उसको दिया गया है। प्रश्न 136 का 137, किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, 14वीं ONGC को दिया गया है नवरत्न का दर्जा, महारत्न का 13वीं दर्जा दिया गया है ऑयल ऑफ लिमिटेड को, इंडियन लिमिटेड को। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 138 है कि भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी एक सांसद है, क्रिकेटर भी थे, तो ध्यान रखिएगा। मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने किस वर्ष क्रिकेट से डेब्यू किया था? तो 2008 में, हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रश्न नंबर 139, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा। 140, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार ने 4थी बार बढ़ा दिया है? तो अजय कुमार भल्ला को 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रश्न नंबर 141, दुनिया के नंबर 1 जेवलिंग थ्रो बनने वाले देश के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 142, ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हुआ, 19 नवंबर तक चलेगा। अभी चल रहा है ये जो ICC वर्ल्ड कप चैंपियन 2023 का आयोजन। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन कौन सी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड हो सकता है कि पहुंच सकती है 4थे नंबर पर। प्रश्न नंबर 143, किस भारतीय एक्टर को ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। 144, प्रश्न, केंद्र सरकार ने पूरे देश में
E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक किया गया है? तो 2025 तक। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 145, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सीएम है यहाँ के। प्रश्न नंबर 146, विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस दो देशों में शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। 147 प्रश्न, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियन की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पार्थ सांगलुंखे, ध्यान रखिएगा, पार्थ सालुंखे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 148, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में उत्तर प्रदेश में अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो अमरोहा में, नाम भी दे दिया गया है अमरोहा ढोलक। प्रश्न नंबर 150, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 151, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। बहुत प्रश्न अच्छा है। प्रश्न नंबर 152, सबसे तेज बैडमिंटन मैच का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी सबसे तेज बैडमिंटन स्कैम का नया गिनीज रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 153, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000वां खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। प्रश्न नंबर 154, बैडमिंटन एशिया चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल कौन सी जोड़ी है? तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। प्रश्न नंबर 155, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन बने? तो नवीन पटनायक, जो कि 23 साल 139 दिन। कहाँ के? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के थे, 24 साल 166 दिन 1994 से लेकर 2019 तक थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 157, हाल ही में कार्नेगी कारपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 158, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजन हुआ था? तो दुबई, यूएई में। विजेता टीम त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स है, ध्यान रखिएगा। 159 प्रश्न है कि बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेघ देवी जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 160, भारत में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य एस सामंत जी को बनाया गया है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 161, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधन निर्देशक एमडी दूसरी बार कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन बने हैं, ध्यान रखिएगा। 162, एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति यानी जो एससी होती है उसके खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। प्रश्न नंबर 163 है कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। थीम क्या है? कि एक जान एक यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 लाइफ 1 लीवर इसकी थीम है इस बार की। 164 प्रश्न, किस देश में ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन? रूस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 165, ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास किस देश में हुआ, जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनयना ने हिस्सा लिया? सेशेल्स में हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 166, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में। 167 प्रश्न, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? न्यूजीलैंड। 168 प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? कहां पर? उड़ीसा में। नेचुरल आर्क उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 169, भारत में हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन 2023 का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 170, बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किस भारतीय ने जीता? तो लक्ष्य सेन ने।
प्रश्न नंबर 171, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी 2010 में स्थापना हुई थी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सेओ कुमार सिंह को। ध्यान रखिएगा। 172, जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने। 173, भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9। प्रश्न नंबर 174, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंदन हैं, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 175, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भूजल कानून लागू किया है? कितने? तो 21। प्रश्न नंबर 176, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न नंबर 177, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो एडमिरल लीसा फ्रैंचेटी। प्रश्न नंबर 178, पहली महिला है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 178, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिपा कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? तो मीनमा अकादमी क्लब है। प्रश्न नंबर 179, पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। यहीं पर G20 की समिट हुई थी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 180, किस वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को नाम हटा दिया गया है? तो 5.18 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 181, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो 87,000 लगभग व्यक्ति हैं जो ली है नागरिकता भारत की छोड़ी है। प्रश्न नंबर 182, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का जुलाई 2023 में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 183, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? भांखला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई का है, भांखला। प्रश्न नंबर 184, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 185, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। थीम मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांग किसी को पीछे न छोड़ा। प्रश्न नंबर 186, चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीरमुथुवेल। बहुत महत्वपूर्ण है, पी वीरमुथुवेल जी हैं। प्रश्न नंबर 187, चंद्रयान-3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो मोहन कुमार। प्रश्न नंबर 188, चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। डेट ध्यान रखिएगा, कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023 को। डेट बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर लैंडिंग किया गया चंद्रयान-3 का। करने वाला पहला देश भी भारत बना। रॉकेट का नाम क्या था? LV-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 था इसका नाम। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञा। ध्यान रखिएगा। 190 प्रश्न, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो नीरज चोपड़ा। प्रश्न नंबर 191, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिंग थ्रो का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा जीते हैं। प्रश्न नंबर 192, वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिंग रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। 193 प्रश्न, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आधवन अर्जुन को। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 194, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान। पहले पर आइसलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड है। प्रश्न नंबर 195, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे बनाया गया है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और 31वां देश भी बना है, फिनलैंड नया सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक संस्था होती है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 196 है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक ICC ने रखा है कि
महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 197 की एशियन एथलेटिक चैंपियन 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया? जापान ने। कुल 37 पदक इसने जीता, जापान। प्रश्न नंबर 198 एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरे स्थान पर था 27 पदक के साथ। प्रश्न नंबर 199 एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। और 200वां प्रश्न है कि नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-2016 से 2019-2021 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? तो 13.5 करोड़ लोग जो है बाहर निकल चुके हैं गरीबी रेखा से। 201 प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन जुलाई 2023 में हो गया? केरल के थे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओमान चांडी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रश्न नंबर 202 है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजन हुआ है? तो मंगोलिया के बीच हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 202 प्रश्न हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं। पीडीएफ इसकी चाहिए टेलीग्राम पर, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। जल्द ही इसका हम तीसरा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।